सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने सुंदर कांड में माता सीता से कहा कि माँ, बस थोड़े दिन और आप संतोष करें। निशिचर मारी तो ही ले जइहें। माँ, जैसे ही मैं गया, प्रभु को आपका समाचार सुनाया और प्रभु सारी वानरी सेना को अपने साथ लेकर आएंगे और सारे राक्षसों का वध करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो उन्हें थोड़ा शंका हुई मन में। उन्हें भगवान राम पर बिल्कुल शंका न हुई। वो तो राम जी के प्रभाव को जानती हैं, राम जी के बल को जानती हैं कि राम जी तो अजेय हैं। राम जी अजेय हैं बिल्कुल। जीत को सके, राम जी को कोई जीत नहीं सकता। क्यों? अजय रघुराई, जीत को सके अजय रघुराई। लेकिन इन बानरों पर उन्हें तरस आ रहा, तो इसलिए पूछ रही हैं हनुमान जी से कि है सुत कपि सब तुम ही समाना। क्या बेटा, तुम्हारे ही समान छोटे छोटे बानर हैं राम जी की सेना में। देखो माँ का विशाल हृदय, देखो माँ का हृदय में प्रेम, देखो माँ का वात्सल्य, देखो कैसा अनोखा वात्सल्य, कैसा माँ का करुणा भरा हृदय होता है। कि हनुमान जी को छोटे रूप में देखा तो वात्सल्य उमड़ पड़ा। सोच रही हैं कहीं छोटे छोटे बानर ऐसे ही आए तो ये सारे बानर यहाँ के राक्षसों का भोजन बन जाएंगे, बेचारों का जीवन चला जाएगा। तो ऐसे दया की मूर्ति माँ सीता पूछ रही हैं कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, और जातु धान अति भट बलवाना। ये राक्षस तो बड़े बलवान हैं, मायावी हैं, और ये बानर छोटे छोटे कैसे उनसे लड़ पाएंगे। ये तो राक्षस पकड़ पकड़ कर उनको एक ही बार में अपना भोजन बना लेंगी। इसलिए बेटा हनुमान, हमें बड़ी चिंता हो रही तो तुम्हें देखकर। मोरे हृदय परम संदेहा, मुझे राम जी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है हनुमान। सीता माँ कह रही हैं कि राम जी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है बेटा, लेकिन तुम जैसे को देखकर ऐसा लगता है कि सारे बानर ऐसे ही तो होंगे, बल्कि तुमसे और छोटे छोटे होंगे। तुम तो अधिक ताकतवर थे, अधिक बलवान थे, अधिक देखने में बड़े होगे, तब तो प्रभु ने तुमको यहाँ भेजा। तुमसे सब छोटे ही छोटे तो वहाँ होंगे। क्या माता का हृदय है, आप देखें। तो ये ऐसे बड़े बड़े वीर मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगी। मुझे मेरे हृदय में बेटा बहुत परम संदेह हो रहा। संदेह नहीं, परम संदेह से मैं भर गई हूँ। हनुमान जी ने जब माता का संदेह से भरा हुआ हृदय देखा तो सुनु कपि प्रगट कीन निज देहा, सुनु कपि प्रगट
कीन निज देहा। हनुमान जी ने सोचा कि मैं अगर वचन से अपना आकार बताऊंगा तो कितना बताऊंगा, कितना बल बताऊंगा कि और फिर बातों से, कोरी कोरी बातों से माता को पता नहीं विश्वास हो न हो। इसलिए माता को विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाना पड़ेगा, अपना रूप दिखाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया? विराट शक्ति का प्रदर्शन किया। कनक भूधराकार शरीरा, और समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने अपना पर्वताकार शरीर, हनुमान जी शरीर बढ़ाते ही चले गए, बढ़ाते ही चले गए। माता सीता ऊपर देख रही और बढ़ते ही चले गए। आँखों से ओझ अब दिखाई नहीं पड़ रहा पूरा पूरा रूप, इतना मानो आकाश से हनुमान जी लग गए हों। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि स्वर्ण पर्वत, सुमेरु पर्वत जो सबसे बड़ा है, उसके समान हनुमान जी बड़े लग रहे हैं। और अति बलवीरा, शरीर में बल भरा हुआ है, वीरों के समान शरीर हो गया है। और युद्ध में भयंकर रूप जैसे धारण करने वाले हों, ऐसा माता को दिखाया। कृष्ण भगवान ने भी यही किया। कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था महाभारत के युद्ध में। और वामन भगवान जब राजा बलि के पास गए थे तो राजा बलि ने कहा, अरे तो इतने छोटे छोटे पैरों से कितनी पृथ्वी नापोगे। तो उन्होंने भी अपना विशाल रूप दिखाया था। उन्होंने भी अपना ऐसे ही रूप दिखा दिया था कि एक पाताल में पद पाताल शीस अज धामा, ऐसा विराट स्वरूप वामन भगवान ने भी बलि को दिखाया था। ऐसे ही आज हनुमान जी ने ये स्वरूप दिखाया अपना। ये देखो कि इस स्वरूप में एक विशेषता थी, ये माता सीता को ही रूप दिखाई पड़ रहा था, कोई राक्षस नहीं देख पा रहा। क्यों? इतने बड़े हो गए तो राक्षस तो बहुत दूर से देख सकते थे, लेकिन किसी राक्षस ने हनुमान जी का दर्शन नहीं किया। ये तो माता सीता ने ही केवल देखा। अब सीता जी को पक्का पक्का भरोसा हो गया। सीता मन भरोस तब भयऊ। यहाँ तुलसीदास जी सीता शब्द लिख रहे हैं। सीता का अर्थ है शांति, सीता का अर्थ है शीतलता। हनुमान जी का ये रूप देखकर माता का हृदय शीतल हो गया। जो परम संदेह में माता भरी थी वो शीतलता को प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो गई उन्हें। और भरोसा हो गया कि ये तो अकेले ही सारे राक्षसों को मार डालेंगे। जब माता को भरोसा हो गया तो हनुमान जी अब क्या करते हैं? पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी फिर अपने उसी छोटे आकार में हो जाते हैं। देखो प्रभु के प्रताप से हनुमान जी छोटे बड़े हो रहे हैं। ये प्रभु का प्रताप है। अब क्या कह रहे हैं? सुनु माता। हनुमान जी की वाणी देखें आप, जो इतना विशाल हो गए। वो कह क्या रहे हैं कि सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। माता मैं तो शाखा मृग हूँ। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण है। तो क्या कह रहे? माँ मेरी हैसियत नहीं है, ये जो आपने देखा ये मेरी हैसियत नहीं, ये तो प्रभु की सामर्थ्य थी, उससे मैं बड़ा इतना हो गया। कैसी निराभिमानता है हनुमान जी के अंदर।
कैसी दैन्यता है हनुमान जी के, कैसी प्रभु प्रेम है, कैसी प्रभु के सामर्थ्य को समझ रहे हैं। तो कहते माँ ये तो प्रभु की सामर्थ्य से हम इतने विशाल हो गए थे। नहीं, मैं तो शाखा मृग हूँ, एक शाखा से दूसरे शाखा पर जाने वाला कपि हूँ माँ मैं। तुम कह रहे माँ सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। ये हमारी न तो बल की बात है न बुद्धि, ये तो प्रभु की सामर्थ्य से आपने देखा। प्रभु की सामर्थ्य का वर्णन करते हुए हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु प्रताप ते गरुण खाई परम लघु ब्याल। माँ गरुड़ तो सर्प को खा जाते हैं, पर प्रभु की सामर्थ्य तो देखो, यदि सांप के छोटे बच्चे में प्रभु की सामर्थ्य हो जाए, प्रभु कृपा कर दें, तो वो सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा जाता है। ये प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु की कृपा है माँ। तो माँ मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये तो मेरे प्रभु की सामर्थ्य है। एक बार गरुड़ जी कैलाश पर्वत से निकल रहे थे, तो शिव जी के गले में जो सर्प पड़े थे, उन्होंने गरुड़ जी को देखा तो जोर से फुफकारने लगे। गरुड़ जी ने कहा अरे ये सर्प हमें फुफकार कर डरवा रहे हैं। तो गरुड़ जी ने कहा अरे भाई तुम शिव जी के गले में पड़े हो इसलिए फुफकार रहे हो, शिव जी का हार बने इसलिए तुम हमको डरवा रहे हो। शिव जी के गले को छोड़कर जरा जमीन पर तो आ जाओ, शिव जी का आश्रय छोड़कर जमीन पर तो आओ, फिर देखो कौन किसको फुफकारता है, कौन किसका ग्रास बनता है। तो बात यही है, जब भगवान के परम भक्त का आश्रय होता है, भगवान का सामर्थ्य जब भक्त महसूस करता है, तो फिर और प्रभु की कृपा जिस पर हो जाती है, वो छोटा से छोटा व्यक्ति भी हो बड़े व्यक्ति को पराजित कर देता है। तो मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। मन संतोष, हनुमान जी की वाणी में भक्ति, प्रभु की भक्ति है, प्रभु का तेज है, प्रभु का बल है। ऐसी वाणी सुनकर प्रभु की कृपा रूपी से की भक्ति, प्रभु की कृपा रूपी प्रताप, प्रभु का तेज, प्रभु का बल, ये सब सारा हनुमान जी का के द्वारा जब सुना तो माता को बहुत संतोष हो गया। माँ संतोष से भर गई। देखो सूत्र यहाँ मिलता है कि संसार में जब कोई व्यक्ति आत्म प्रशंसा नहीं करता है, अपनी प्रशंसा के गीत नहीं गाता है, बल्कि परमात्मा की ही प्रशंसा करता है, तो वो संसार में सबको प्रिय लगता है। इसलिए आत्म प्रशंसा न करके प्रभु की प्रशंसा हमें करनी चाहिए, प्रभु की ही प्रशंसा कर, प्रभु के ही गुणगान गाना चाहिए। और जब जब प्रभु हमसे कोई बड़ा काम कराते हैं तो सिमट जाओ, छोटे हो जाओ, छोटे बन जाओ और ये सोचो ये काम हम नहीं करने वाले, ये तो हमारे प्रभु करवा रहे हैं हमसे। सीता जी प्रसन्न हो गई और माता जब प्रसन्न होती है तो वरदानों की झड़ी लगा देती है। राम जी क्या कह रहे हैं, चार पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। अरे जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय लगते हैं, उसके हाथ में चारों पदार्थ होते हैं उसकी मुट्ठी में, और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बड़ी साधना से मिलते हैं, बड़ी तपस्या से मिलते हैं, वो सारा इतनी सरलता से मिल जाते हैं। जिस बालक के हृदय में माता पिता प्राण के समान प्रिय लग रहे हों, उसके हृदय में ये अपने आप चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम को मोक्ष आ जाते हैं।
तो इस प्रकार सीता जी प्रसन्न हो गई और माता सीता ने आशीष की झड़ी लगा दी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। आशीष दीन, किसको आशीष दे रहे? राम प्रिय जाना। अरे ये तो राम जी का ही प्रिय है, तब तो राम जी की प्रशंसा कर रहा है, तब तो राम जी की सामर्थ्य का वर्णन कर रहा है। इसलिए राम प्रिय को जान, हनुमान जी को राम प्रिय माता ने सिद्ध कर दिया। राम प्रिय जानकर आशीष की झड़ी लगा रही माँ। ये भारत की शिक्षा देखो, ज्ञान बुद्धि शरीर को बलवान बनाती है, पर केवल बल से काम नहीं चलता है। ज्ञान बुद्धि ये शरीर को बलवान तो बनाती है, लेकिन केवल बल से काम नहीं चलता है। बल से समाज को, केवल यदि बल होगा तो समाज की हानि होगी। अतः माता सीता क्या कर रही बल के साथ? शील निधाना, हो तात, क्या कर रही? हो तात बल शील निधाना। केवल बल नहीं, केवल बल से तो समाज को नुकसान हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में केवल बल है तो वो समाज को हानि पहुंचाएगा, बल से लोगों को सताएगा, बल से लोगों के धन का हरण करेगा, बल से बुजुर्गों का अपमान करेगा। इसलिए बल के साथ शील की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये भारत का ज्ञान है, भारत की शिक्षा है, भारत की आशीष हैं, माताओं की आशीष हैं ये, कि केवल बल नहीं, बल के साथ शील का भी आशीष दे रही हैं। क्यों? शील क्या बताता है कि कहाँ हमको कि शील कितना आवश्यक है, कि बल का कहाँ कितना प्रयोग करना है। एक बार एक व्यक्ति कथा में सुनकर आया कि परिश्रम करके ही रोटी खानी चाहिए। तो उसने जो है वो चला हथौड़ा लेके और पड़ोस की दीवार को खसाने लगा। अरे पड़ोसी इनका क्या करते हो? अरे कल हमने कथा में सुना कि परिश्रम करके भोजन लेना चाहिए, तो हम परिश्रम कर रहे हैं। तो उसने कहा, अरे कथा को तुमने केवल परिश्रम की बात सुनी क्या? दूसरे के का नुकसान करना परिश्रम है? तो बस यही समझ लो, यदि उस व्यक्ति के पास परिश्रम के साथ शील की भी बात सुन लेता तो फिर ये ऐसा अनर्थ काम नहीं करता, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता। तो इसलिए यदि मनुष्य में केवल बल होता है तो वो समाज को हानि पहुंचा सकता है, और बल के साथ शील है तो वो ये सोचेगा कि बल का प्रयोग कहाँ करें और कितना करें। तो इसलिए माता क्या करें कि हो तात बलशील निधाना, बल के साथ शील के भी भंडार हो जाओ, शील के भी समुद्र हो जाओ। बल तो हो लेकिन शील भी तुम्हारे अंदर से अथाह होगा। इसके बाद माँ दूसरा वरदान दे रही हैं, अजर अमर गुण निध सुत हो, अजर अमर। रावण ने भी यही मांगा था ब्रह्मा जी से कि हमें अजर और अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर इसे अमर कर दिया तो ये संसार का अहित कर देगा, संसार को दुखी कर देगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया रावण को। तो लेकिन यहाँ माता सीता राम प्रिय समझकर क्या कह रही हैं कि अजर यानी बुढ़ापा ना है। फिर देखा हनुमान जी तो प्रसन्न ही नहीं हुए, तो सोचा कि अभी केवल बुढ़ापा ना आए उससे क्या काम चलेगा, मृत्यु बिना कभी आए हनुमान, यानी अमर हो जाओ तुम, अजर अमर। लेकिन हनुमान जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दी। तो कहा गुण निधि सुत हो, अरे गुणों के भंडार हो जाओ।
सीता जी सोच रही चरित्रवान है ये अजर और अमर होगा तो संसार का हित होगा, इसलिए अजर अमर का वरदान दे रही, संसार का भला हो जाएगा हनुमान जी से। और दूसरा क्या वरदान देने, गुण निध सुत हो, यानी अष्ट सिद्ध नव निधि के ज्ञाता। ज्ञाता नहीं लिखा कि ज्ञानी हो जाओ, आठों सिद्धियों नौ निधियों के, नहीं, दाता हो जाओ। असवर दीन जान की माता, दाता यानी इन आठों सिद्धियों से नौ निधियों से क्या करोगे कि संसार का भला करोगे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। सीता जी परीक्षा ले रही हैं हनुमान जी की कि ये श्रेष्ठ वरदान से ही इतने संतुष्ट हो जाते कि नहीं हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। हनुमान जी को ये सब भाया नहीं। क्यों? अभी हनुमान जी इसमें एक बहुत बड़ी अपनी मांग नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे माता तो सबके हृदय की बात जानती, माता अपने आप देंगी। जो बहुत प्रिय हनुमान जी को, क्या प्रिय। अब माता ने देखा कि श्रेष्ठ वरदान एक और रह गया है जो हनुमान जी के हृदय में चाहना है। करहु बहुत रघुनायक छो। बस हनुमान जी ने जैसे ये सुना, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। यानी माता के समान पिता भी प्रेम करें। माता तो प्रेम करे ही नहीं हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी चाहते हैं कि हमारे पिता राम भी हमको इस माता के समान प्रेम करें। अब जब माता ने ऐसा वरदान दे दिया कि हो करऊँ बहुत रघुनायक छो, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। देखो, एक बंदर का बच्चा होता है, एक बिल्ली का बच्चा होता है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को स्वयं पकड़ता है, माँ को चिंता नहीं होती है। बंदर की यदि बच्चे की पकड़ ढीली हो जाए तो बच्चा छूट जाएगा। और वहीं बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता है, बिल्ली उसको पकड़कर सुरक्षित स्थानों में रखती है। तो इसलिए बिल्ली का बच्चा बिल्कुल निश्चिंत हो रहता है। बस यही स्थिति है कि हम प्रभु से प्रेम करें, पता नहीं कितना करें, कब छूट जाए प्रेम। अब प्रभु हमसे प्रेम करें तो बस हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि प्रभु जब हमको पकड़ लेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु का स्वभाव है, जिससे एक बार प्रेम किया, जिसको एक बार पकड़ा, उसको कभी नहीं छोड़ा। तो इसलिए प्रभु हमसे प्रेम करें, बस इसी में हमारा कल्याण है। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए एकदम। करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी प्रेम में मगन हो गया। प्रभु कृपा करेंगे। माता ने आशीर्वाद, मेरी माता ने आशीर्वाद दे दिया। माँ का आशीष कभी झूठा नहीं हो सकता। अरे माँ की सेवा करके तो देखो, आज के बालक माँ की सेवा नहीं करते हैं, माँ को तो दुख देते हैं। माँ की सेवा करो। हनुमान सुंदरकांड क्या शिक्षा देता है? यही शिक्षा देता है। सुंदरकांड पढ़ना अच्छा है, लेकिन जीवन में उतारना सबसे ज़्यादा अच्छा है। सुंदरकांड की क्या शिक्षा है कि माँ की सेवा करके तो देखो, माँ की आशीष कभी बेकार नहीं जाते। आज माता सीता ने हनुमान जी को क्या आशीर्वाद दे दिया कि करहु कृपा। जब करहु कृपा शब्द सुना हनुमान जी ने, प्रेम में मगन हो गए एकदम। और क्या करने लगे? बार बार नायस पद सीता, बार बार माँ के बार बार माँ के चरणों में अपना सिर रख रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी को तन मन की सुधि नहीं रही बिल्कुल।
और यहाँ तन मन वचन तीनों से कृतार्थ हो गए, बार बार चरणों में मस्तक रखकर कि बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी कहते हैं माता, मैं बलशील अजर अमर गुणनित की आशीर्वाद से कृतकृत नहीं हुआ था, अब आपने जो राम जी की कृपा का मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं कृतकृत हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ, आप तो आदि शक्ति हैं, आपका आशीर्वाद तो वेदों में विख्यात है, अमोघ है आपका आशीर्वाद, किसी साधन से ये आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकता था, पर माँ आपने तो हमारे पर बड़ी कृपा की, और आपकी कृपा से ये मुझे आज आशीष मिला। देखो, प्रभु की कृपा से बढ़कर कुछ नहीं है। सीता जी का वचन अमोघ है, राम जी का बाण अमोघ है, तो सीता जी का वचन अमोघ है। आज भी हमें क्या शिक्षा मिलती इससे कि आज भी हमारी माँ के हृदय से जो बात निकलेगी निश्चित अवश्य पूरी हो जाएगी। इसलिए हमें माँ के आशीष को अवश्य लेना चाहिए। माता प्रसन्न होगी तो निश्चित आशीष की झड़ी लगा देगी। बस आज का प्रसंग यहीं से विश्राम होता है और एक समाज के बालकों को शिक्षा देता है कि माता को प्रसन्न रखकर, माता के आशीष को प्रदान करके अपने जीवन को कृतकृत बनाएं। जब घर की माँ प्रसन्न होगी तभी हमारी माँ सीता प्रसन्न होगी, तभी हमारे प्रभु राम प्रसन्न होंगे। इसलिए माता का आशीष नित्य प्राप्त करने का प्रयास करो मेरे भाई। बस यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे।